बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लासमी पर। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि यहाँ जो हम पढ़ रहे थे वो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम पढ़ रहे थे और अर्थमेटिकल प्रॉब्लम में हमने यहाँ 4 टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके थे अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, जिसे IQ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 5 की, समझ लेते हैं टाइप नंबर 5 जो है उसमें किस पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा सकता है। क्लियर बात। तो चलिए टाइप नंबर 4 में आपका आएगा वही सदस्यों की संख्या निकालना। मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बस में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से दोगुनी है। अगले स्टॉप पर बीस पुरुष उतर जाते हैं तथा 10 महिलाएं चढ़ जाती हैं, तो दोनों की संख्या समान हो जाती है। तो प्रारंभ में बस में कितने यात्री थे। ये आपका एग्जाम्पल रहा, आपको स्पष्ट दिया गया है सदस्यों की संख्या निकालने से रिलेटेड, और इसमें आपसे पूछा गया है कि कोई बस है जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से, इसमें नोटिस करना कैसी है, दोगुनी। अगले स्टॉप पर इसमें से कितने पुरुष उतर जाते हैं, 20, और आपकी 10 महिलाएं चढ़ जाती हैं, तो दोनों की संख्या समान हो जाती है। तो प्रारंभ में बस में कितने यात्री थे। नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन, समझा देता हूं, देखें कैसे आएगा। एक तरफ तो आपकी क्या लिखेंगे, पुरुष, और एक तरफ आप क्या लिखेंगे, महिला। ठीक है, अब ध्यान दें, बस में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से दोगुनी है। अब दोगुनी का मतलब क्या हो गया कि अगर तुलना किससे हो रही है, महिलाओं से, तो महिलाओं की संख्या हमने क्या मान ली, x, इससे दोगुने पुरुष हैं, मतलब आपके क्या हो गए, 2x। क्लियर। अब आगे आपको क्या बोला गया है इस कतार में कि अगले स्टॉप पर कितने पुरुष उतर जाते हैं, 20, और कितनी महिलाएं चढ़ जाती हैं, 10। जितने पुरुष उतर गए, ये तो वर्तमान की संख्या, ये तो पहले की संख्या थी आपकी, ये संख्या आपकी कब की थी, पहले की। ठीक है, ये तो था पहले का सीन। और वर्तमान की संख्या अगर आप कैलकुलेट करें तो 2x में से कितने पुरुष उतर गए, 20, और यहां x में कितनी महिलाएं चढ़ गई, 10। ऐसा करने के बाद दोनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर। अब देखिए, संख्या संख्या की तरफ जाएगी और x x की तरफ आएगा। जब x इधर आएगा तो उधर प्लस का है और इधर आके माइनस का हो जाएगा। 2x माइनस x बराबर 10 प्लस 20, तो ये आपका हो गया x बराबर 30। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आपकी आ गई, तो आगे देखें, आगे बढ़ेंगे तो प्रारंभ में महिला, देखिए ध्यान देना, एक तरफ तो आपके हैं मेल और एक तरफ है आपकी फीमेल। ठीक है, जब पास्ट की बात करें तो पास्ट में महिलाएं कितनी थी, x की वैल्यू कितनी है, 30, तो महिला तो आपकी कितनी हो गई, 30। और जब मेल की बात करें तो मेल दुगने थे, तो 30 का गुणा 2 से कर दें, आपके कितने हो गए, 60। ये तो संख्या आपकी आ गई कब की, प्रारंभ।
अगर बात करें वर्तमान की तो देखिए 60 में से कितने पुरुष उतर गए, तो 60 में से 20 उतर गए। अगर 20 इसमें से लेस कर दें तो कितने आ गए 40, और 10 महिला चढ़ गई, 10 प्लस कर दें तो भी कितने हो गए 40। देखो बराबर हो गई दोनों की। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि तो बताइए प्रारंभ में बस में कितने यात्री थे, तो प्रारंभ की संख्या पूछी गई है, तो आप देख सकते हैं प्रारंभ में 60 प्लस 30 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 90। अगर वर्तमान की संख्या पूछी जाती तो 40 और 40 कितने हो जाते 80। क्लियर बात, नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लिया। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 3 गुना थी। अगले स्टॉप पर 20 पुरुष उतर जाते हैं तथा 10 महिलाएं चढ़ जाती हैं, तो दोनों की संख्या समान हो जाती है। तो वर्तमान में बस में कितने यात्री है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधे तौर पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तरफ तो आपके मेल हैं और एक तरफ आपकी क्या है फीमेल। ठीक है, एक तरफ मेल हो गए और एक तरफ आपकी क्या हो गई फीमेल। ठीक है, फीमेल मेल। आपके मेल से 3 गुना है तो मेल हो गए x और फीमेल हो गई 3x। ठीक है, अब बोला गया है अगले स्टॉप पर आपके कितने पुरुष उतर जाते हैं। इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको थोड़ा सा एरर को सुधारें एक बार। तो क्वेश्चन में यहां पुरुष की जगह महिला करें और महिला की जगह पुरुष करें। यहां आपके 20 महिलाएं उतरती हैं और 10 पुरुष चढ़ते हैं। उल्टा हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां आपको करना क्या है अब कि x यहां मेल चढ़ते हैं कितने 10 और फीमेल उतरती हैं कितनी 20, और करने पर संख्या क्या हो गई समान। वही पैटर्न आपको अपनाना है। 3x माइनस x बराबर 10 प्लस 20, तो ये आपका आ गया 2x बराबर 30। 2 से अगर 30 को काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। ठीक है, x की वैल्यू अगर 15 आ गई तो फीमेल और मेल। प्रारंभ में मेल x थे, x की वैल्यू 15 और फीमेल आपकी हो जाएंगी 45। अगर वो पूछता कि प्रारंभ में बस में कितने यात्री थे तो 45 और 15 कितने हो जाते 60। अब प्रेजेंट की बात कर रहा है तो इसमें से कितनी महिला उतर गई 20, तो कितनी हो गई आपकी 25। 10 पुरुष चढ़ गए तो उनको ऐड करेंगे तो आपके कितने हो गए 25, और 25 सदस्य कितने हो गए 50। लिख ले भाई, वर्तमान में सदस्यों की संख्या 50। क्लियर। चलो आगे निकालते हैं टाइप नंबर 6। हाथ मिलाने की संख्या निकाला। हाथ मिलाने की संख्या निकालना। देखिए आपको मैंने जैसे प्रश्न दिया A B C D, ये एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अब सबसे पहले जो हाथ मिलाने का काम करेगा वो A करेगा। आपका A जो है वो B से हाथ मिलाएगा, C से मिलाएगा और D से मिलाएगा।
मतलब इन तीनों से हाथ मिलाएगा तो एक कितनी बार हाथ मिलाएगा? 3 बार। अब ध्यान रखना, अगर इस ए ने इन तीनों से हाथ मिलाया तो इन तीनों ने भी किससे मिला लिया? ए से। अब नंबर किसका आ गया? बी का। अब बी जो है वो ए से तो मिलाएगा नहीं, ए का काम तमाम हो गया, तो किससे मिलाएगा? सी से और डी से। मतलब कितनी बार हाथ मिलाए? 2 बार। इसके बाद अब नंबर किसका आ गया? सी का। ठीक है, अब सी किससे हाथ मिलाएगा? डी से। तो टोटल हाथ मिलाना देखा जाए तो आपका आंसर कितना आ गया? 6। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6। इसके लिए आप यूज कर सकते हो n-1/2। इसके लिए आप यूज कर सकते हो n-1/2। जैसे आपको मैंने कोई एग्जांपल दिया कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? अब आपको मैंने क्या सिखाया? n-2 n-1/2। आपको क्या करना है? यहाँ n का मतलब टोटल कितने व्यक्ति हैं? 20। तो 20 माइनस 1/2। तो या 20 का मल्टीप्लाई 19 से करके अपॉन 2 कर दें, 2 से कट गया कितनी बार? 10 बार। तो हाथ मिलाए गए आपके कितनी बार? 190 बार। चलिए नोट डाउन करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। n-1/2 आपका इससे क्लियर हो जाएगा। या फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं, जैसे इसमें कि एक क्लास में 25 छात्र थे जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? ये आपका प्रश्न हो गया। अब आपको करना क्या है? यहां टोटल छात्र जैसा कि आपको दिख रहा है, टोटल छात्र है आपके कितने? 25। 25 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे 24 से कर दें, अपॉन 2 कर दें, 2 से कट गया कितनी बार? 12। तो आपका आंसर आ गया कितनी बार हाथ मिलाएंगे? वो 300 बार। कितनी बार मिलाएंगे? 300 बार। नोट करें जल्दी से। इस पैटर्न में एक पैटर्न का क्वेश्चन और बन जाता है कभी कभी आपका, और वो कैसे बनता है वो मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे आपको दिया कि एक क्लास में 20 छात्र थे जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन उनमें 5 छात्र ऐसे हैं जो किसी से भी हाथ नहीं मिलाते हैं। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? ये जो प्रश्न मैंने आपको दिया है इसको आप समझ ले, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसमें आपको स्पष्ट दिया गया है कि पार्टी में कुल छात्रों की संख्या 20 थी, लेकिन 5 ऐसे हैं जो हाथ नहीं मिलाते। जो हाथ नहीं मिला रहे उनकी संख्या को लेस कर दें तो शेष छात्र कितने बच गए? 15। क्योंकि टोटल में अगर कुछ छात्र ऐसे जो हाथ नहीं मिला रहे तो उनकी संख्या को हमने क्या कर दिया? लेस। क्योंकि अगर 5 छात्र किसी से हाथ नहीं मिला रहे तो कोई अन्य 5 से नहीं मिलाएगा। तो 15, अब 15 का मल्टीप्लाई 14 से कर दे, अपॉन 2 कर दें, 2 से काट दें 7 बार, तो आपका आंसर आ गया 105 बार। क्लियर? तो यहां पे इस पॉइंट को समझ ले और लिख ले अपनी कॉपी में। और इसके लिए मैं आपको एक नोट लिखा देता हूं
यदि कुल व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी से हाथ नहीं मिला रहे हैं, तो कुल में से उनकी संख्या को घटा दिया जाता है। यदि कुल व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, तो कुल व्यक्तियों में से उनकी संख्या को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। इस कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट टू टाइप। पहले में मैंने आपको कुल सदस्यों की संख्या निकाली थी, दूसरे में आपको कुल हाथ मिलाने की संख्या निकाली है। तो इसी पैटर्न से यहां तक आपके 6 टाइप जो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम में आते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगले टाइप्स की बात अपन आगे करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए यहाँ अपना प्रॉपरली जो कंसेप्ट के हिसाब से क्लास चल रही है क्लॉकमी चैनल पर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं, और यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, इंस्टा उन पे भी जुड़ें। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।